जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। आए महाराज जी मेरे अंगना, 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 आए गुरुदेव जी मेरे अंगना, आए गुरुदेव जी मेरे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्राणधार आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्राणधार आए। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 480, यज्ञ। अग्निहोत्र तो ऐसे यज्ञों में बलि वैश्व देव ही किया जाता है। भोजन से पूर्व जो भोज्य पदार्थ अग्नि की भेंट किया जाता, उस काल में वैदिक लोग उसको बलि कहते थे। बलिदान के अनंतर शेष सारे भोजन को प्रसाद कहा जाता था। उस देव प्रसाद को अमृत भी समझा करते थे। ऐसे अमृत प्रसाद को खाना उस समय के लोग महात्म्य मानते थे। ऐसा ही एक यज्ञ एक विद्वान ने गंगा के किनारे रचाया। उस शुभावसर पर वहां 5 सहस्त्र मनुष्य एकत्रित हुए। कथा वार्ता भजन कीर्तन करते हुए जब मध्याह्न समय आया तो यजमान ने थाल में भोज्य पदार्थ धरकर अग्नि कुंड में बलि देकर प्रार्थना की, हे देव, हम सभी तेरे भक्त हैं, उपासक हैं, सेवक हैं, आश्रित हैं। तो हम सबको अपना पावन प्रकाश प्रदान कर
हमारे हृदयों को अपनी उज्जवलतम ज्योति से जगमग कर दे। अपने अखंड तेज से हमारे आत्मा देश को चमका दे। जैसे स्थूल अग्नि हमारे पार्थिव पथों को प्रकाशित करती है, ऐसे ही तू हमारे आध्यात्मिक पथों पर अपना प्रकाश डाल। बिल्कुल प्रसाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और आज हमारा पहला दिन था छोटी सी वेकेशन के पश्चात और फिर बहुत अच्छा दिन रहा। और आज मेरे सुपरवाइजर, हमने ट्रिप पे जाना था जो हमें अचानक वाला मिला हुआ था एक अचानक भी बड़े मिलते हैं ना तो मैंने उन्हें लिखा था कि अचानक मिला हुआ ये है, तो वो कहते मिस महाजन इसमें ये चीज ठीक कर लो, फिर मैं दे देती हूँ। हमारा सारा दिन आज इंटरनेट डाउन रहा। तो मैंने कहा जब आता है तो मैं देख देती हूँ और फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं कवर लेटर लिख दूंगी और फिर हम देखते हैं। कहते पर होगा नहीं, वो कहते होगा नहीं पर आप जैसे है। तो कवर लेटर में महाराज ने लिखवाया कि भाई ये हमें अभी मिला था, 20 तारीख को ही मिला था। और तो क्योंकि ये बच्चों के टीचर नहीं है और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा कि बच्चे एक्सपर्ट से सीखें और देखें कैसे करते हैं। और फिर मैंने चांस लिया, हमें मिला था बच्चों के लिए। फिर लिखा कि मुझे पता है कि न जाने कितने लोगों को बीच में मतलब कष्ट होता है, कि हम ऐसे लास्ट मिनट आए हैं, पर अब आया था झोली में तो इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके तो उसके लिए मैंने रिस्क ले लिया और फिर ट्रिप पैकेट तैयार कर दिया। और देखिए सुबह ही लिखा था, दोपहर तक शाम तक जब तक स्कूल समाप्त हुआ आगे स्वीकृति, क्योंकि ये सब चीजें करिकुलम में एम्बेडेड है। और फिर सबसे सुंदर बात, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन सब ट्रिप्स के, उन्होंने सीधा हेड से बात की हुई है कि भाई आप ये लोग और भी लोग, हमारे पास स्लॉट खाली थे, उनको बताया होता है कि आप इनको ले लेना, अगर इनका आता है पैकेट तो रिजेक्ट मत करना, ले लेना। और पर वो बड़े खुश कहते मिस महाजन आखिरी था ना मैंने बिल्कुल आखिरी था, होपफुली आखिरी था, पर अच्छा है, अच्छा हो गया अब। और अब यात्रा शुरू होगी और देखते ही देखते देखेंगे हम कि समाप्ति भी आ गई यार बहुत 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 कृपा, बिल्कुल कृपा ही है ये, क्योंकि बच्चों के लिए, दूसरों के लिए होता है, ये कृपा है। दूसरों के लिए मन करता है करने को, ये कृपा है, राइट। दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, चाहे कोई मर्जी कुछ भी कह रहा हो, पर आपको पता है कि कई बच्चों ने सोचा ही नहीं होता। देखने वाला था रिएक्शन जब मैं इन बच्चों को बता रही थी ट्रिप के बारे में। ओ माय गॉड। सो यू सी, तो इसलिए कई लोग सोच ही नहीं सकते जाने के लिए, उनको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा। हम कृपाओं की बात कर रहे थे रामोपासना में, और एक साधक जी ने कहा कि बहुत कृपा रही जी, 2 वर्ष से कोई कार्य अटका हुआ था और वो हो गया। और देखिए कितनी सुंदर नियत है, ये सबसे प्यारी बात थी। उनकी नियत क्या थी कि उनके पिताजी के बाद जो पैसा था उनका, जैसा भी होगा, जितना भी जैसा, तो वो
अब उनकी माता, वो चाहते थे उनकी माता जी को जाए क्योंकि वो पत्नी है उनके, और उनको जाए, लेकिन घर परिवार वाले थोड़ा सा बदल गए कि हमें हिस्सा मिल जाए। तो देखिए वो ऑब्वियसली परेशान। लेकिन अगर हम आज देखें तो ना मिलना, पैसा ना मिलना और ऐसे रुके रहना, लोगों के कितने रंग पता चलते हैं, है ना। ये बहुत सुंदर बात है। रंग पता चलते हैं कि कोई क्या करने के लिए तैयार है और क्या कौन से लेवल पे गिर सकता है। अगर हम इस चीज को कि नहीं हो रहा, सेटलमेंट नहीं हो रहा या पता नहीं चल रहा कैसे करना है, तो हम उसे मंगल मानते अगर, तो वो जो तनाव वाली बात है कि अगर महाराज ने रोक रखा है तो इसमें मंगल ही है कुछ, है ना, ऐसे मानते। फिर और हो गया, काम हो गया, तो डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है कि हो गया। तो बल्कि बैंक से ही आया कि भाई माता जी को कहिए कि आ जाए और लें। नियत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी थी साधक जी की नियत कि उनकी माँ को मिले सब कुछ, और बाकियों का तो रंग दिखाना था प्रभु ने एक्चुअली, नहीं तो रंग नहीं पता चलता। ये जो चीजें होती है ना, ऐसे ये परीक्षाएं होती हैं और इसमें बहुतों का रंग पता चलता है। अब जैसे रंग पता चलने की, जैसे अभी गया है पोस्ट, है ना, कि साधक लोग जो संचालक हैं 60 से ऊपर और इनमें से काम किए हुए हैं तो अपना त्याग पत्र दे दें। अब यहाँ पे क्या होगा, रंग पता चलेगा। हाँ, रंग पता चलेगा, कौन किसकी कॉन्शियस जागती है और कौन उस चीज के लिए कार्य करता है और कौन बिल्कुल भी नहीं मानता। परीक्षा है उत्थान की, एब्सोल्युटली। पर जो देख, ये तो अपना ही होता है सबका पर्सनल, कि कौन अपने उत्थान की किसी को चिंता है कि नहीं है, कि यूं ही जिए जा रहे हैं, ये बात आ जाती है। ये बहुत बहुत सुंदर रहता है। तो और फिर कृपाओं की बात चली तो उन्होंने, एक ने कहा कि हमारे किसी परिवार में किसका फोन चोरी हो गया। हुआ कि यार ये क्या हो गया, फोन चोरी हो गया, तो ऐसे ऐसे। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, वहां पर उस एरिया में तो लोग चाकू निकाल देते हैं, तो फोन ही गया है। तो फिर उन्होंने कहा हाँ चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं, फोन ही गया है, कुछ और सब ठीक ही रहा। तो वहां पर फिर से यही बात आई कि जब फोन चोरी हुआ, अगर हम रामोपासना कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहीं पे महाराज सिखा रहे हैं। सिखाया तो उन्होंने प्रवचन में भी है पक्का, लेकिन क्योंकि हम सुन के छड़ देते हैं, तो वहां पे महाराज पर, क्योंकि फिर हम जब अभ्यास करते हैं तो फिर ठहरता है। तो फिर वहां पर अगर ये कहते कि नहीं फोन चोरी हुआ है, मंगल ही मंगल हो गया, है ना, मंगल ही हुआ है, तो जब ये न्यूज मिलती तो क्या होता, विश्वास पर बड़ा बल आ जाता। हाँ देखो प्रभु माँ मंगल ही मंगल कहा था और मंगल ही निकल आया कि जान तो बची, है ना, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे फिर कृपाएं हमने चर्चा की कि देह पर हम जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं, खाली मन से नहीं गए, खाली मन से नहीं जाते, भय से जाते, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। देखिए अगर ऐसे भय रहता है, भय का मतलब ही विश्वास नहीं है, भय का मतलब ही शरणागत नहीं है। और तो जब ऐसे डॉक्टर के पास जाना है तो नहीं, महाराज की आज्ञा है, महाराज ने प्रेरणा दी और चलो, दैट्स इट।
और जब महाराज ने प्रेरणा दी है तो देख लेंगे, उनका है सब कुछ, देह अर्पित कर दी है उनके, वो संभाले दे। सच में आज बहुत लंबा दिन था। पहले काम के बाद मीटिंग थी लंबी, उसके बाद फिर लंबी यात्रा करके टर्टल को छोड़ के आना था, क्योंकि उनका टर्टल का चेकअप भी होता है। और फिर वे तो वहाँ बहुत लंबा था रास्ता, और फिर मैं वापस आ रही थी। और देखिए महाराज को भूख की कितनी चिंता होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। भूख के तो भूख में तो मैंने बड़ा सारा वो भी किया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ यही देखती हूँ कि महाराज बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे पहले ऐसे बोले, अच्छा जाके ना ये खा लेना, ये खा लेना। हाँ, और फिर जब पहले ऐसे आता तो मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल खा लिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है, और बॉडी सस्टेन कर लेती है, कोई इतना नहीं है, कुछ नहीं है। पर क्योंकि मैं आके खाती हूँ, भूख लगी होती है, फिर कहें अच्छा फिर ना ये भी खा लेना, अच्छा ये भी पड़ा हुआ है, ये भी खा लेना, कि भी ऐसे। और फिर वो मुझे बताए कि वो ये भी खा लेना। मैं अब क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं कि किस तरह से वे ध्यान रखते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा भूख का, पहनने का, हर चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। या ऐसे बोलेंगे, इतनी दया है उनकी, बहुत दया है। और फिर खाया भरपेट भरपेट खाया। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्यादा, बता ही नहीं सकती, अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं। और देखिए जब हमारे अंदर जेन्युइनली द्वेष नहीं होता ना, हम जेन्युइनली किसी के लिए, चाहे जिन्होंने हमारे साथ ठीक भी नहीं किया हो, रोष करते हो, गुस्से जो भी है वैसे हो, लेकिन मैं बता नहीं सकती। मेरी जो इमीडिएट सुपरवाइजर जिन्होंने वो इस तरह बोले थे, बिल्कुल ही बड़े आराम से आके मुझे बोले, मिस महाजन आप बाहर जाते हो ना, आप ना इस डोर से मत जाना, आप बच्चों को ना उस डोर से लेके जाना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फिर 2 बच्चों का ग्रेड का कुछ हो गया था, तो मुझे पता होता, कल ही समाप्त हुए थे ग्रेड, तो अब कल ही डाले थे, तो मेरे पास आए, मिस महाजन आपने कहा था आप ठीक कर देंगे, हमने बात की थी। मैंने कहा बच्चे में से तो बात तो काम ही नहीं बनता, बात का लिखित नहीं किया, तो वो भी भूल गए, तो मैं भी भूल गई। पर दोनों का ग्रेड लेवल अप हो रहा था, तो फिर मैंने इन्हीं को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यदि आप देख सकें तो, अगर आपके हाथ में है, पॉसिबल है तो देख लीजिए इन 2 बच्चों का। और एंड ऑफ द डे उन्होंने कर दिया। मैंने कहा महाराज मतलब बता नहीं सकती क्या क्या अपने आप सारा काम बनाते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, पर जिस अग्नि में डाला होता है उस अग्नि में से तो निकलना ही होता है। That's it. काम तो पहले उनके शिक्षाओं के अनुसार करने ही होते हैं, है ना। कोई घृणा करता है, उसे प्यार देना ही होता है, उसके साथ प्यार से बात करनी होती है। हम अपनी साधकाई से गिर नहीं सकते, अगले तोड़ना साधक है, हम है साधक, हम तोड़ना अपनी साधकाई से गिर सकते हैं। तो अगला जैसा करता हमें तो वैसे ही प्यार से करना है ना। ये प्यार करना और सब कुछ करवाना तो गुरुजन ही करवाते हैं।
और कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। ये तो वो वैसी बुद्धि बनाते हैं, वैसा बिहेवियर करते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है कितना अच्छा है, काश हम ऐसे ही हो जाए, है ना। तो करते सब वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।